नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कंफर्ट इंटेक लिमिटेड के बारे में। 15 रुपये 84 पैसे पे आज बंद हुआ है। यहां हम बात करें आज की, तो आज के दिन बिल्कुल भी इस स्टॉक के लिए या फिर इस स्टॉक के निवेशकों के लिए जो भी कहें हम, ये बेहतर नहीं रहा है। आज एक 10% की यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है स्टॉक में, जो कि बहुत ही बड़ी डाउनफॉल है। 10% की डाउनफॉल वो छोटी नहीं होती। अगर बात करेंगे हम यहाँ स्टॉक के पिछले 5 दिनों के बारे में, तो 5 दिनों में हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छी सी जो है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी हमें, और उसके बाद ये तेज़ी कुछ दिन सस्टेन हुई, तो और सस्टेन होने के बाद ही ये आज के दिन 10% वापस से ये डाउन हो गया है। क्या कारण था जो है ये 10% डाउन हो गया, इस बारे में दोस्तों बात करेंगे। साथ ही देखते हैं एक महीने में इसने क्या कुछ रिटर्न दिया है। एक महीने के दोस्तों कुल मिला के बात करें 65% के अराउंड ये रिटर्न दे चुका है। और जो भी निवेशकों ने पिछले एक महीने में यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक अच्छा खासा जो है अपना यहाँ पे निवेश में रिटर्न पाया है। अब इसकी दोस्तों बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों मार्केट कैप सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 506 रुपये की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट कैप है, और पी रेशियो जो है 29 का है। अब रहा बात दोस्तों, क्योंकि 506 करोड़ का सिर्फ एक बहुत छोटा सा मार्केट कैप वाला कंपनी है, तो ये पी रेशियो और ये सब बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं रह जाता। बट इसका बिजनेस जो है दोस्तों, बिजनेस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बिजनेस के को साथ साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों एक लेटर जो कंपनी ने जारी किया है 31 तारीख को। जी दोस्तों, आज 1 तारीख है और कल 31 तारीख। तो ये बिजनेस से रिलेटेड इन्होंने जो है एक अपना जारी किया है लेटर। उस लेटर के बारे में देखते हैं और क्या कुछ कहा है उस लेटर में जानेंगे हम। तो यहाँ दोस्तों कंफर्ट इंटेक लिमिटेड के द्वारा जो है यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था 31 जुलाई 2024, यानी कल की डेट में। तो और इसमें क्या कहा है तो आउटकम ऑफ सर्कुलर जो है वो पास किया गया था बोर्ड डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के 31 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये जो दोस्तों लेटर है, इसमें क्या बात कही जा रही है ये सीधे सीधे समझते हैं, ज़्यादा समय जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी को पहले जो है 40 करोड़ की जो है यहाँ पे कंपनी पहले शेयर जो है वो इशू कर सकती थी। कंपनी के पास में ये जो है कंपनी ने अपने जो रूल रेगुलेशन जो कुछ बनता है पहले, उसमें उन्होंने इस चीज़ को मतलब डिसाइड किया था। बट दोस्तों अब इन्होंने जो है बोर्ड मीटिंग की है, और बोर्ड मीटिंग करने के बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो है ये 45 करोड़, जी दोस्तों यहाँ पे 45 करोड़ के आसपास जो है ये स्टॉक जो है वो करेंगे, मतलब मार्केट में ये छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने डिसीजन लिया है। और ये दोस्तों डिसीजन अभी इन्होंने हालांकि ले लिया है, बट ये डिसीजन अभी तक ये तब तक ये हो नहीं सकता है जब तक कि ये शेयर होल्डर्स, ये देखिए तो सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी वहाँ पे इसको अप्रूवल मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक लगता है कि मिल जाएगा। तो जब कंपनी को 40 से 45 पर कंपनी जाएगी, इसका मतलब 5 करोड़ जो है दोस्तों सीधे सीधे कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है शेयर इशू कर रही है। अब दोस्तों ऐसा कोई कंपनी क्यों करती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत है, और इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये निकल के आता है कि जब भी कोई कंपनी इस तरह का कोई फैसला करती है, तो उसका सीधा सीधा एक ही मतलब रहता है कि उसे जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे फंड चाहिए होता है, और उस फंड का जो है दोस्तों इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की मतलब जो है कोशिश में लगी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ये अच्छी बात है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कंपनी का जो है बिज़नेस को बढ़ाया जाए, उसमें थोड़ी और पूंजी लगाई जाए। तो यहाँ पे हालांकि जाइए 5 करोड़ सुनने में ज़्यादा दोस्तों बड़ी राशि यहाँ नहीं लगती है, लेकिन अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ जो है 506 करोड़ की यहाँ पे इनकी मार्केट कैप है, 6 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, और ये 5 करोड़ का जो है ये बाज़ार से और ज़्यादा जो है पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए। दोस्तों ये सीधे सीधे जो है इसका 1% निकल के आता है,
और ये 1% भी दोस्तों अगर ये बाज़ार से उठाकर लगा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है ये कहीं और से भी मे भी अगर हो सकता है ये फ़ंड निकाले और फंड करके ये अपनी जो है जो कुछ बिजनेस है वहाँ पे फंड ये करे। अब दोस्तों बात ये है कि आखिर ये कौन से बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, बट हम यहाँ पे एक गैस कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस में ये मतलब पैसा जो है ये लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके लिए मैं ले चलूँगा आपको जो है अपने एक स्क्रीन पे, जो इसके एनुअल रिपोर्ट से मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा लिकर इंडस्ट्री और ट्रेड इंडस्ट्री यानी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये दो तरह के बिजनेस जो है, इसके अलावा भी दो और बिजनेसेस में ये हैं, बट वो जो बिजनेस है वो बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं है और इतना ज़्यादा वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं ये। तो इन दोनों ये दोनों बिजनेस से मेन जो है रेवेन्यू इनका निकल के आता है। तो इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है इन दोनों बिजनेस के बारे में जानने में, अगर कंपनी इन दोनों बिजनेस में है और अगर हम अंदाज़ा लगा पाएँ, हम ये समझ पाएँ कि कौन से बिजनेस में ज़्यादा जो है वो ग्रोथ है, ग्रोथ कौन से बिजनेस में है, तो हम जान पाएंगे कि आखिर कंपनी जो फंड रेज कर रही है वो फंड रेज करके कौन से बिजनेस में लगाने वाली है। तो जब दोस्तों यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंपनी का दो बिजनेस में से कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेहतर चल रहा है, तो ये लिकर इंडस्ट्री की जब हम दोस्तों बात करेंगे आगे, मैं दोस्तों इसका प्रूफ भी दूंगा। इन्होंने खुद ही अपने जो है एनुअल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इन्होंने खुद ही बताया है कि ये क्या कुछ जो है कैसा चल रहा है ये बिजनेस, उसे देखकर हम समझ पाएंगे। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ लिकर इंडस्ट्री की। लिकर इंडस्ट्री में ये है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो उसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा हालांकि डिमांड जो है वो साल भर बनी रहती है, ये ऐसा चीज़ ही ऐसी है, बट फिर भी ये यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ये भी ये समझ गए हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल हमेशा बने रहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद दोस्तों आता है ट्रेड इंडस्ट्री, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। अब इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या कुछ यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि जो रिटेलर्स है वो रिपोर्ट किया उन्होंने ग्रोथ को 23% से। अप्रैल 2022 में 23% की जो है ये ग्रोथ इन्होंने बोली है कि उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। पेंडेमिक पीरियड जो था अप्रैल 2019 का, उसके बाद से, और 41% ग्रोथ हो गया है। जो अगर कंपेयर कर रहे हैं ये सेल्स लेवल्स को अगर अप्रैल 21 से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ये करेंगे तो 41% का जो है यहाँ पे ग्रोथ है। और इंडियन मार्केट जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली दोस्तों इतनी ज़्यादा हो गई, आप देख रहे हैं हाथ हाथ में स्मार्टफोन है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। जियो जो है इंटरनेट क्रांति उसने लेके आ गई है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ई कॉमर्स जो मार्केट है वो 60 मिलियन, जी दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, 60 मिलियन का जो है वो मार्केट बन चुकी है। अब चूँकि दोस्तों ये इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही मोड में ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका दोस्तों सीधा सीधा फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। और फ़ायदा मिल रहा है साथ ही ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है ध्यान दे रहे हैं इस समय ट्रेडिंग गुड्स से, और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, हम यहाँ दोस्तों अभी सिर्फ जो बात करेंगे इनके ट्रेडिंग डिवीज़न जो है ट्रेडिंग बिजनेस है उसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि लिकर डिवीज़न जो है यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस और उन सब का उठाना पड़ रहा है, रिस्क उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ इनका ध्यान थोड़ा कम होने की उम्मीद ऐसी है, गुंजाइश ऐसी है। तो ये जो गुड्स ट्रेडिंग डिवीज़न है यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये वेरियस कैटेगरीज सच एज कंज्यूमर अप्लायंसेस, ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इन सबों की जो है, साथ में फैंस, फैब्रिक्स, वाटर हीटर, मोनोब्लॉक पंप्स, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे जो है ये बेच रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह से वो कर रहे हैं। और दोस्तों साथ में इन्होंने देखिए यहाँ पे खुद से जो है यहाँ पे अपना मतलब बताया है कि दिस डिवीजन हैज़ अराइव्ड ए स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड इन फ्यूचर, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिवीजन हैज़ सर्टनली शोन इंक्रीज इन कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड्स एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रोन फर्दर एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज एंड ऑनवर्ड्स। यानी ये पूरी तरह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बिजनेस है ट्रेडिंग गुड्स का, ये बिजनेस इनका बहुत बेहतरीन चलने वाला है आगे भी। और
अभी जो ये बिज़नेस कर रहे हैं इसको, ये भी बहुत अच्छे से ये बिज़नेस इनका चल रहा है। तो दोस्तों ये जो फंड रेज कर रहे हैं ये 5 करोड़ का यहाँ शेयर जो है वो अपनी संख्या बढ़ा के और इन सब से, तो यहाँ पे दोस्तों ये एक ही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग डिवीज़न है यहाँ पे पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है यहाँ पे इस स्टॉक में। और मे बी ये इसको जो है समझने वाले लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कंपनी के बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए। जब भी दोस्तों किसी जो कंपनी है उसका बिजनेस बढ़ता है तो साफ साफ तौर पे आप देख पाएंगे कि उसका जो है बिजनेस बढ़ने के साथ साथ उसका स्टॉक प्राइस भी सीधे जो है ऊपर जाता है। यहाँ इस कंपनी के साथ भी यही हुआ है और क्योंकि सभी निवेशक जो हैं एक साथ इसके ऊपर कूद पड़े तो एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिली हालांकि। और उसके बाद दोस्तों ले चलूँगे एक और डाटा शीट के ऊपर आपको। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों कंफर्ट इंडिया लिमिटेड के जो है एनुअल रिपोर्ट, उससे ये भी स्क्रीनशॉट जो है उठाया गया है। यहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको ट्रेडिंग एंड गुड्स, ये दोस्तों यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग इन लिकर, साथ में दोस्तों ट्रेडिंग इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, फाइनेंसिंग, लीजिंग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ये सब भी इनका जो है बिजनेस है। बट इनके बारे में नहीं, फिलहाल हम इन दोनों बिजनेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग इन लिकर जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 2021-22 और 2022-23 तो दोनों में दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा 5410 और 5185 और ये सब कुछ आंकड़ा जो दोस्तों लाख में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो निकल के आ रहा है यहाँ पे बहुत ही मतलब छोटी सी एक मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट दोस्तों आप देखोगे 2023 की प्रॉफिट देखो, 22-23 की प्रॉफिट देखिए, आप 2021-22 की प्रॉफिट देखिए, ये दोनों जब आप प्रॉफिट देखेंगे 2021-22 में देखिए 140 जो है यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है। तो दोस्तों जब हम प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉफिट देख पाओगे आप यहाँ पे 2022-23 के मुकाबले 2021-22 फिर प्रॉफिट में आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क लगेगा। और यहाँ पे जब हम फ़र्क देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 4 गुना का फ़र्क है। तो दोस्तों ये फ़र्क इसीलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिकर इंडस्ट्री जो है अनफ्लक्चुएट मतलब फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा है, कभी कंप्लाइंसेस को लेके, कभी नियम कानून को लेके, कभी रूल्स बदल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी रॉ मटेरियल, कभी ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगा रहता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो है लिकर जो है इनका बिजनेस है, ये बिजनेस इतना ज़्यादा वो साफ साफ तौर पर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे जो ये अपनी बात कर रहे थे वहाँ मैंने आपको इससे पहले का जो स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये कह रहे थे कि गुड्स ट्रेडिंग का जो है इनका बिजनेस है, ये गुड्स ट्रेडिंग का जो इनका बिजनेस है ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबूत है दोस्तों 2022-23, 2021-22 10,000 को जो है यहाँ पे 10,457 और यहाँ 7,490। अब यहाँ पे दोस्तों इनकी सेल्स भी बढ़ी है, आप देख सकते हैं इनकम जो है ऑपरेशंस, और ये जो है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, जो प्रॉफिट था इनका प्रॉफिट भी यहाँ पे उसी तरह से बढ़ा है जिस तरह से इनकम जो है ऑपरेशन से इनके बढ़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 560 रुपये 2022-23 में, 2021-22 में जो है 309 रुपये था। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों ये जो ट्रेडिंग गुड्स का जो बिजनेस है इनका, ये इनका ज़्यादा बेहतर चल रहा है ना कि लिकर। जब आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेनली जो इनका बिजनेस है वो आपको लिकर का बताया जाएगा, लेकिन लिकर से दोस्तों इनको उतना फ़ायदा वाकई में नहीं हो रहा है। ज़्यादा फ़ायदा इनको ट्रेडिंग इन गुड्स जो है उससे ही हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आगे जो पैसा ये रेज करने वाले हैं उसको ये ना कि ट्रेडिंग बिजनेस में ज़्यादा मतलब झोंकने वाले हैं, ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों देख लेते हैं। अवेलेबल जो है ये वीकनेसेस हैं इनकी, पैन इंडिया बेसिस पे ये अवेलेबल नहीं है और ये जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है अदर कंपटीटर के मुकाबले ये नहीं उठा पा रहे हैं साथ में। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी कर लेंगे, ग्रोइंग पोटेंशियल जो है, ग्रोथ पोटेंशियल पूरी अपॉर्चुनिटी है यहाँ इनके पास में। एक्सपेंशन जो है वो भी इनके पास में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और साथ में जो है कस्टमर बेस को जो है वापस रिटेन करने का जो है वो भी एक होलिस्टिक एसोसिएशन अप्रोच भी इनके पास में, साथ में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन अपने ट्रेडिंग गुड्स दोनों ही तरह से काम कर रहे हैं तो एक वो भी उनके साथ में बना हुआ है। अब दोस्तों ऑपरेशनल चैलेंजेस
की भी यहाँ पे बात कर रहेंगे। तो ऑपरेशन चैलेंजेस की जब यहाँ बात की जा रही है तो ये दोस्तों मेनली जो है इसके लिकर उसके लिए बात की जा रही है। साथ में यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने बात की थी यहाँ पे ये की अल्कोहल इंडस्ट्री की, जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बात की गई है अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में ही। अल्कोहल इंडस्ट्री इन द इंडिया इज हाईली रेगुलेटेड, सबसे ज़्यादा जो है रेगुलेटेड है। और इसी वजह से क्या होता है दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री जो है फॉल्स अंडर अ प्रीव्यू नेशनल लॉ रेगुलेटरी बॉडीज़। ये कुछ बहुत कुछ यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि इसका मतलब मोटा मोटी यही है कि ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची है, बहुत ज़्यादा कंपनी को यहाँ पे क्विकली जो है कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटी। तो ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड है। इन सब के बाद दोस्तों बात ये करेंगे कि आखिर यह स्टॉक ये आगे चल के भी जिस तरह का इसने रिटर्न दिया है अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में 70% का, तो और आने वाले जो है पिछले 6 महीने में भी इसने जो है 65% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो क्या ये आने वाले समय में भी और अच्छा रिटर्न दे सकती है? बिल्कुल दोस्तों, बेशक यहाँ पे दे सकती हैं, क्योंकि बिजनेस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मैंने सबूत दिखाया आपको कि ये सोच रहे हैं कि बिजनेस में और पैसा झोंका जाए और बिजनेस को बढ़ाया जाए। और बिजनेस बढ़ाने वाले ये कौन सा? ट्रेडिंग गुड्स का बिजनेस, जहाँ पे ये वाकई में प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, जहाँ से इनको प्रॉफिट आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों सीधी सी बात है कि आने वाले समय में ये स्टॉक में एक और अच्छी तेज़ी जो है देखी जा सकती है। जो भी भाई यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, ये मेरी खुद की सलाह है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई सिविल इन्वेस्टर क्योंकि इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल एडवाइस है ये। इसके बारे में दोस्तों पहले आप भी सोच लें, जांच परख कर लें, उसके बाद ही सब कुछ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। तो मेरे तरफ से यहाँ पे ये आपके बने रहने की जो है यहाँ पे सलाह होगी, जिससे कि आगे आने वाली जो तेज़ी है, जो भी तेज़ी है आगे आने वाली यहाँ पे, उस तेज़ी का आप पूरी तरह से यहाँ पे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, इतना करते हुए ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें।